हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताएंगे एसपीडी बुक का सेट नंबर 476 से लेकर 500 सेट तक। ठीक है ना। ये जो सेट है अब समाप्त होने वाली है, 5 से 6 दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगी। और इससे पहले जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वो 1 से लेकर 475 सेट तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें है, तो सभी लोग वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा पिछले वाले को। अब वीडियो को हम करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ये कृषि पर आधारित है भारतीय अर्थव्यवस्था। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1970 में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला के उत्पादन से है और निर्यात से है, यानी उत्पादन और निर्यात से है मसालों का। बादामी क्रांति याद रखिएगा। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी विकास एवं शहद उत्पादन से। ये सुनहरी क्रांति का संबंध है। गरीबी हटाओ का नारा 1975 में दिया गया था, जिसे 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम क्या होते हैं? यानी 20 मांगे रखा गया था। ठीक है ना। ये जो हुआ था ये इंदिरा गांधी की सरकार उस समय थी। भगवती समिति का संबंध किससे है? तो भगवती संबंध है बेरोजगारी से। ये कैसे याद रखेंगे इसको? तो भगवती हमें बेरोजगारी दूर करेंगे। तो भगवती समिति से याद रखिएगा। इस ट्रिक से, मतलब इस टाइप से बोलकर कि आपको याद रह सके ज़्यादा दिन तक, जब तक कि आपको एग्जाम ना निकले। तो भगवती समिति ये बेरोजगारी से संबंधित है। सेबी को एस.ए. दवे की सिफारिश के आधार पर 30 जनवरी 1992 ईस्वी को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। सेबी का वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 30 जनवरी 1992 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1964 ईस्वी में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। एन्नौर पतन का नया नाम है कामराज। बंदरगाह देश का पहला निगमित बंदरगाह था। पहला निगमित बंदरगाह कौन था? एन्नौर पतन। इसका नया नाम है कामराज। ठीक है ना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपके लिए वीडियो ला रहे हैं डेली। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि मेहनत क्या चीज़ होता है। आप भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मेहनत बहुत लग रहा है। उसी प्रकार से जो वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ठीक है ना, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल सके, उसमें भी बहुत मेहनत लगते हैं। तो मेहनत के लिए क्या आपसे चाहिए? कुछ नहीं, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल है, यह आपको भी पता होगा। आगे बढ़ता हूँ हम। देखिए अब पढ़ाते हैं। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में एक हाई कोर्ट बना है, ठीक है ना, वो सबसे क्या है? लेटेस्ट है। मतलब अभी हाई कोर्ट की संख्या कितना है भारत में? 25। याद रखिएगा, बस ऐसी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1961 ईस्वी को किया गया था। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड। ये जो ब्लैक होल है कृष्ण छिद्र, ये सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किए हैं? एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल को प्रतिपादित किए थे। वरुण ग्रह कैसा ग्रह है? ये हरा है। हरा प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, हरा। अच्छा, वरुण ग्रह पर हरा क्यों है प्रकाश? ये मीथेन के कारण है हरा, याद रखिएगा। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीक विद्वान किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किए थे। ये ग्रीक थे। महासागरों में
ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण। मकर रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। और यहाँ पे उत्तरी सिर्फ लिख दे तो कर्क रेखा हो जाएगी। हमारी पृथ्वी कितना डिग्री देशांतरों में बटी हुई है? देशांतर पूछे तो 360, अक्षांश पूछे तो 180, एक और जोड़ दीजिएगा 181 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए पूछ ही दिया आपसे, चर्चा ही कर लेता हूँ। ग्लोब पर कुल अक्षांश की संख्या कितना है? 180। देशांतर पूछे 360, अक्षांश पूछे 180। प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन ये कहाँ? एक ग्रीस बीच में है और ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को, सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध है। कर्क रेखा और मकर रेखा क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये कहते हैं उष्ण कटिबंध है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणों मकर रेखा पर लंबवत होती है। मकर संक्रांति के समय जो सूर्य की किरण होती है ना, वो मकर रेखा पर लंबवत होती है। और आराम आराम से आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगी क्योंकि प्रश्न भी तो ज़्यादा है, 500 के आसपास, तो लंबा तो जाएगी ही ना। और आपको पढ़ाई कर रहे हो, कोई मजाक तो कर नहीं रहे हो कि 5-10 मिनट की वीडियो देखें और आपका काम हो गया। ठीक है, तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको लंबा वीडियो देखना ही पड़ेगा। आप बुरा मानिए या अच्छा मानिए। और वैसे भी आपको बोल रहे हैं तो आप समझदार हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो। देखिए हम पढ़ाते हैं आपको। किसी प्रदेश के अक्षांश के कोणीय दूरी को किस रेखा से मापते हैं? भूमध्य रेखा से मापा जाता है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाम कौन सा है? चेनानी नासरी सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर में है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनती है वो उसका आकार कैसा होता है, मतलब कैसा बनता है, ये आपसे पूछा गया है। तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। याद एक रखिए, वास्तविक, उल्टा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जो वास्तविक बनेगा वो बिल्कुल उल्टा बनेगा और जो उल्टा बनेगा वो बिल्कुल वास्तविक ही बनेगा। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर करता है आँख का रंग। मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका को कौन पहचानते हैं? ये शंकु पहचानते हैं, कोन्स। ठीक है, मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका क्षण प्रकाश की तीव्रता को पहचानती है, प्रकाश की तीव्रता। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितना देर तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है रेटिना पर। चलचित्र में प्रति सेकंड 24 चित्र दिखाया जाता है। जो चलचित्र होते हैं उसमें 1 सेकंड में कितने चित्र दिखाए जाते हैं? 24 से। इंद्रधनुष परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? रेनबो, आप देखे होंगे उसमें 7 रंग होते हैं। तब परावर्तन के द्वारा बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा बनता है और अपवर्तन के द्वारा बनता है। तीनों स्थिति में बनते हैं। काली रंग की वस्तु जो होती है ना, ये रंग को अवशोषित कर लेती है। ठंडे के दिनों में काली पहनिएगा तो आपको थोड़ा कम ठंडा लगेगा, धूप रहेगी तब। ठीक ना। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का बना होता है। नाइक्रोम किसका किसका बनाता है? निकेल और क्रोमियम का। प्राकृतिक चुंबक ये लोहे का ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? लोहे के ऑक्साइड Fe3O4, इसका सूत्र होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं किस नियम पर कार्य करते हैं? ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब बर्फ पानी पर तैर रही है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहेगा? 1/10 भाग रहेगा पानी के ऊपर। लोहा कहाँ तैरता है? पारे पर तैरता है लोहा। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है। क्या गिराया जाता है? तेल। अगला प्रश्न देखिए, संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले त्रिशंकु सरकार का गठन कब किया गया? 1989 में किया गया था त्रिशंकु सरकार का गठन।
त्रिशंकु सरकार का गठन 1989 ईस्वी में किया गया था। देखिए, किनके समय में अपने कार्यकाल के दौरान सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी किया गया था? तो फखरुद्दीन अली अहमद के समय में सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी किया गया था। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये है 280 में वित्त आयोग का। विश्व के किसी भी देश का सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले, यानी विश्व भर में सबसे ज़्यादा उम्र के बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई जी। संसद में शून्यकाल, संसद में दोपहर 12 बजे के बाद का समय होता है। 12 बजे के बाद का समय होता है शून्यकाल। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए, 6-6 महीना पर होनी चाहिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कितना में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। इसमें क्या है कि इसमें आपको जीवन जीने का अधिकार देते हैं, मरने का अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने से भी खुद नहीं मर सकते हो, यानी आपको ना कोई मार सकता है और न ही आप मर सकते हैं। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको है कितना में? अनुच्छेद 21 में। संविधान की कुंजी किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया संविधान की कुंजी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? देखिए, भारतीय जो संसद है ना, इनको बुलाने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन अगर अध्यक्षता पूछ दिया जाए आपसे तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? ये सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार, यानी मिंटो मार्ले सुधार में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? ये सुरक्षा परिषद के सलाह से ये महासभा करते हैं, महासभा। संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से, यानी प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया है। प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल, ये जो अमरनाथ गुफा है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जापान की करेंसी है येन। ये वाला येन याद रखिए बस शॉर्ट में। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पीठ संप्रास है खिलाड़ी, वो क्या मतलब कौन सा खेल खेलता है? पीठ संप्रास, ये टेनिस खेलते हैं। और गीत सेट्टी क्या खेलते हैं? बिलियर्ड्स से। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? नया आधार गीत है मेरा भारत महान। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं सबसे ज़्यादा। 8वां विश्व तमिल सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तंजावुर में हुआ था, तंजावुर में 8वां विश्व तमिल सम्मेलन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाए थे, मध्य प्रदेश में है। महानदी पूर्व दिशा में बहते हैं। महानदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? छत्तीसगढ़ से। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। ये कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो प्रशांत और अटलांटिक, यानी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। हाथी सिंह मंदिर कहाँ है? हाथी सिंह मंदिर है अहमदाबाद में, और ये कहाँ है? गुजरात में, हाथी सिंह मंदिर। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? टावर ऑफ साइलेंस ये मुंबई में है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। किस काल की? कुषाण काल की। प्राचीन भारत का महान व्याकरणीय लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन वंश। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में।
इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा किए थे। कौन? हरिसेन ने। मेहरौली, ये दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ है। इसमें जंग नहीं लगता है। ये कब बना था? ये चतुर्थ शताब्दी में बना था। अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? ये कालिदास थे। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी किस काल में? गुप्त काल में। ठीक है ना। अजंता की गुफाओं में चित्र गुप्त वंश के काल के हैं। अजंता की गुफाओं में चित्र जो हैं किस काल के हैं? गुप्त वंश के काल के हैं। कनिष्क अपने आप को द्वितीय अशोक कहते थे, यानी कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाए थे। एलोरा में जो गुफा है उसको कौन बनवाए थे? राष्ट्रकूटों ने। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को वास्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा बनाया गया। वास्तुपाल जी थे और तेजपाल थे। महाबलीपुरम के 5 रथ पल्लव राजवंश ने बनाए थे। 5 रथ किसने बनाए थे? पल्लव राजवंश ने। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनवाए थे? नरसिंह वर्मन ने बनाए थे। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षा कौन करता है? ये करता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सा समिति है? जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? ये शेयर घोटाला से है, याद रखिएगा, शेयर घोटाला से। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1995 ईस्वी में किया गया था। अनवरत योजना कब शुरू किया गया? 1978 से 83 ईस्वी तक। ये अनवरत योजना 5 साल तक चला था। भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। कौन सा? मतलब सेवा क्षेत्र इसको बोलते हैं। भारत में रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में तरासे हुए हीरो का अंश सर्वाधिक है। हीरा का अंश सर्वाधिक है। कपड़ा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। कौन सा उद्योग? कपड़ा उद्योग। चीन विश्व का वह प्रथम देश है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाए थे। विश्व का सबसे महंगा शहर है जापान का टोक्यो। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। भारत में पहला बार मानव विकास रिपोर्ट कब? 2002 में। भारतीय विकास परिषद यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग के सचिव यानी प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारत में प्रगामी कर प्रणाली है। बाहरी जल का अनुवार कितना होता है? 20 होता है, 20 होता है। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत जो पाए जाते हैं समताप मंडल में पाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होते हैं। जो रेडियो तरंग है कहाँ से परावर्तित होते हैं? आयन मंडल से। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होते हैं, ट्रोपोस्फीयर में। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को बर्फानी तूफान कहते हैं। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। किससे चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। थल समीर एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? संवहन है। वायु का न्यूनतम तापमान सूर्योदय के ठीक पहले अंकित किया जाता है। वायु का सबसे कम तापमान कब? सूर्योदय के ठीक पहले। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? ये है थार मरुस्थल, ये राजस्थान में है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है, इटली की राजधानी है ये। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडिस। विक्टोरिया जलप्रपात ये किस नदी पर बनाया गया है? जैम्बेजी नदी पर। पर्ल हार्बर ये संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक
अड्डा है और पर्ल हार्बर पर ही जापान ने सबसे पहले बम गिराए थे। और इसी को देखते हुए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है ना, इसी के चलते ऐसे ही दिमाग नहीं खराब था, अमेरिका को जाकर उस पर बम गिरा दिया, परमाणु बम। यहीं पे सबसे पहले पर्ल हार्बर पे ये जापान वाले अटैक किए थे, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे इसके, अमेरिका के, इसीलिए अटैक किया गया। सू नहर सुपीरियर और हुरोन को जोड़ती है, सुपीरियर झील और हुरोन झील को जोड़ती है। बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, बोल्गा। समुद्र की गहराई पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सोनार का। अशुद्ध मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। परमाणु संरचना नील्स बोर ने दिया था, परमाणु संरचना नील्स बोर। ब्रोमीन एक तरल अधातु तथा पारा एक तरल धातु है, ब्रोमीन धातु है और पारा धातु है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना। लिथियम सबसे हल्का है, ओस्मियम सबसे भारी है धातु में। ठीक है, लिथियम सबसे हल्का, ओस्मियम सबसे भारी। पिटवा लोहा लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है, पिटवा लोहा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये 7 होते हैं इंद्रधनुष में। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? प्राकृतिक गैस में मीथेन पाया जाता है। प्रथम प्राकनली शिशु का जन्म 1978 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में। 1978 1978 इंग्लैंड में हुआ था। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाते हैं? केलोलॉजी। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव हैं, ये जानते होंगे आप। गर्म करने पर जल का घनत्व नहीं बढ़ता है। सोडियम को किस तेल में रखते हैं? केरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में। ये आप जानते होंगे। 92वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून को लाया गया, कब? 1985 में। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? ये देता है लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग जारी करता है, कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, अनुच्छेद 51 के क में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के अनुसार कार्य करेंगे। 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया? यह निर्धारित किया गया कि ये जो राष्ट्रपति हैं मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति नाम मात्र के रहेंगे, इनको कौन कौन मतलब काम करने के लिए बोलेंगे जो ही करे जाएगा। मतलब जो काम करने के लिए बोलेंगे राष्ट्रपति जी को वही काम किया जाएगा। कौन बोलेंगे? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कितना स्तर है? 3 स्तरीय है, 3 स्तरीय। केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए कौन सा समिति बैठाए? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। मुंबई, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ और तीनों में सबसे पुराना कलकत्ता है, याद रखिएगा। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड एवं पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड एवं पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। झीलों का शहर कहा जाता है किसको? श्रीनगर को। फूलों की घाटी चमोली को कहा जाता है, उत्तराखंड में है। कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी झील है
बुलर झील ये मीठे पानी की झील है। गैंडा की रक्षा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। ए सेकुलर एजेंडा अरुण शौरी। ये जो टी शब्द है किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। ये सार्क है, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का कार्यकाल कार्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। चकमा ये कहाँ का है? ये बांग्लादेश का है। शरणार्थियों का संबंध। एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है? परवाणु। एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना है परवाणु। जम्मू कश्मीर सेब के उत्पादन में सबसे आगे है। सेब सबसे ज्यादा होता है जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा को। उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनाए थे? तो ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाए थे। ये पूर्वी गंग वंश के थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किए थे? नागभट्ट प्रथम। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों के द्वारा किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य के द्वारा। चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। तोमार शासक अनंगपाल को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय जाता है। तोमार शासक थे अनंगपाल। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? गंधार कला। ये जो अगला प्रश्न है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल का अभियान और पता नहीं क्या लिखा हुआ, ये आप जानते होंगे ये लैंग्वेज, मुझे तो नहीं पता, ठीक है पढ़ लीजिएगा आप। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया है। चोल राजाओं ने किसको? शैव धर्म को। महमूद गजनवी गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूट लिया था। महमूद गजनवी का इतिहासकार कौन था? उत्बी। महमूद गजनवी का इतिहासकार कौन था? उत्बी था। पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि कौन थे? चंद्रवरदायी थे। चंद्रवरदायी। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। किसने? इब्न बतूता। सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। कितने? 2। भारत में शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है? ये सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना शून्याधारित बजट कहलाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ये सिडबी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। निगम कर। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को प्रायः क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं आदि क्या है? तृतीय क्षेत्र हैं। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950। अब इसका नाम हो गया नीति आयोग चेंज होकर। ठीक है, तो याद रखेंगे नीति आयोग। योजना आयोग के अनुषंगी के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था 1952 ईस्वी में। 5वीं पंचवर्षीय योजना को डीडी धर ने तैयार किया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया? डीडी धर। 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। 1 वर्ष पहले ही। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होते हैं वो। भारत की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन है? स्वेज नहर। राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। कहाँ से? भ्रंश घाटी से बहती है राइन नदी।
विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? चैलेंजर गर्त है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन है? बैकाल झील। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। जापान का विशालतम द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप। जापान का कहेगा तो कौन सा द्वीप है? ये होन्शु द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड है। ब्रुनेई जो है एशिया महादेश में स्थित है। ब्रुनेई कहाँ है? एशिया महादेश में। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर कौन सा है? लहासा, तिब्बत का लहासा। डीगो गार्सिया नामक द्वीप ये हिंद महासागर में स्थित है। डीगो गार्सिया। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति कौन है? कॉकसाइड। सॉरी, एक बार और फिर से आपको समझा देता हूँ। विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति कौन है? कॉकसाइड से। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन है? व्यापारिक नदी ये राइन नदी है। व्यापारिक नदी राइन है। ठीक है। इंडोनेशिया देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट द्वीप कौन है? इंडोनेशिया। ब्रिजटाउन किसकी राजधानी है? बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन। ब्रिजटाउन है बारबाडोस की राजधानी। ब्रिजटाउन याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के अधिकतम 8 राज्यों से होकर मतलब 8 राज्यों से मिलती है। एक और केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली से भी मिलती है। 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है। टोडा एक जनजाति है जो कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं टोडा। भारत के जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। जैसलमेर को क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी। अगला प्रश्न देखिए, बर्तनों में कलाई करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अमोनिया क्लोराइड का करते हैं। अमोनियम क्लोराइड। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर होता है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मिक अम्ल का करते हैं। फॉर्मिक अम्ल का। ये तो बहुत खतरनाक अम्ल है। अगला प्रश्न, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण बोहलर ने किए थे। किसने? बोहलर ने। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। एथिल एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किए थे? मोसले ने किए थे। मोसले। कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ये जो दूध है पानी, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है। पानी, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट है। सबसे हल्की गैस कौन है? यह है हाइड्रोजन। सूर्य का ताप किससे मापते हैं? पायरोमीटर से मापा जाता है सूर्य का ताप। शरीर में लगभग 65 से 80% जल पाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? नर्म लोहा से बनाए जाते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन है? फ्लोरीन। अगला प्रश्न देखिए, 36वें संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। इसके द्वारा सिक्किम राज्य को 22वां राज्य बनाया गया। कब? 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत। राष्ट्रपति राज्य सूची के किसी भी विषय पर वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में अंकित है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल है? 3 प्रकार की। 352, 356, 360 है। आगे बात करेंगे उसके बारे में कभी और। फिलहाल में तो इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है।
किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। सबसे ज्यादा राज्य कहाँ आते हैं? गुवाहाटी वाले में। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति जी। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। किसी राजनीतिक दल को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। वर्ष के दौरान सामान्यतः संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। कितने? 3 अधिवेशन। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से महाभियोग के द्वारा कौन हटा सकते हैं? संसद हटा सकते हैं, संसद। तीसरी आंख, थर्ड आई शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। कचारी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं कचारी जनजाति। सर्वप्रथम विश्व कप, ये जो क्रिकेट का हुआ था, ये कब हुआ था? विश्व कप क्रिकेट का 7 जून 1975 ईस्वी को खेला गया था इंग्लैंड में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ है। जो शब्द है फ्यूहर, ये हिटलर से संबंधित है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में है। ये यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। सार का पहला अध्यक्ष कौन थे? एच.एम. इरशाद। ऐसे एस.एस. इरशाद लिखा हुआ, एच.एम. इरशाद था। ये इरशाद आप सिर्फ याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? उपनाम है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ये 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध शेर खान और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर खान जीत गए थे, शेरशाह सूरी। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावरती। नासिक जो है किस नदी के तट पर है? गोदावरी। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किए थे? पाब्लो पिकासो ने। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? स्पेनी है, स्पेनी। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के काल में आया था। किसके काल में चंगेज खान आए थे? इल्तुतमिश के शासन काल में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? ये अलाउद्दीन खिलजी रखे थे अस्थाई सेना। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ये सुलेखन में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन में निपुण था। तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद के काल में भारत पर आक्रमण कब किए थे? 1398 में। तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे। अमीर खुसरो। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने हराया था? भीम द्वितीय ने हराया था मोहम्मद गोरी को सबसे पहले। बहमानी राज की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने किए थे। बहमानी राज की स्थापना हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन गंगू। विजयनगर का प्रथम राजवंश कौन था? संगम। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज। पृथ्वीराज चौहान का संबंध किससे है? चौहान राजवंश से है पृथ्वीराज चौहान का संबंध है। अर्थशास्त्री गुन्नार मिडल ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान लाए थे। गुन्नार मिडल। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं शुद्धता के प्रमाण के रूप में लगाया जाने वाला चिन्ह क्या है? एग मार्क है। शुद्ध पेय, सॉस आदि प्रमाणन के लिए FPO चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? FPO। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? भारत में है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है।
बिग पुश थ्योरी रॉडन ने दिया था। किसने? बिग पुश थ्योरी रॉडन ने दिया था। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। प्रच्छन्न यानी छिपी बेरोजगारी। लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? ये 1948 में किया गया था। लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड है। मखदूम कुंड कहाँ है? ये बहुत फेमस है मखदूम कुंड, ये राजगीर में है। और राजगीर कहाँ है? ये बिहार में है मखदूम कुंड। यहाँ ठंडे के दिनों में गर्म पानी बहुत निकलता है इसमें से, और गर्म के दिनों में गर्म ही निकलता है, ठंडा नहीं निकलता। ठीक है, ठंडे के लिए उसके बगल में नवादा जिला है, वहाँ गर्मी के दिनों में ठंडा निकलेगा, और ठंडा ये ऑलरेडी निकलता है, ठंडा में भी ठंडा निकलेगा, गर्मी में ठंडा ही निकलेगा। ठीक है ना। यानी मखदूम कुंड जो है यहाँ पे गर्म पानी निकलता है सालों भर। प्रसिद्ध मासमाई गुफा कहाँ है? ये मेघालय में है। मासमाई गुफा कहाँ है? मेघालय में। सेंटोस, ये दुनिया का कॉफी पोर्ट है सेंटोस। ठीक है ना। कॉफी पोर्ट कौन है? सेंटोस। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम का सबसे बड़ा अंशधारक कौन है? भारतीय जीवन बीमा LIC है। LIC एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गए व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? बजट घाटा कहते हैं। कुल्लू घाटी मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? गोदावरी नदी बेसिन सबसे बड़ा है। और अभी तक जो भी लाइक नहीं किए हैं आप भुला जाइएगा। ठीक है ना, आप भूल जाइएगा, इसीलिए पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन है? हुगली नदी मुख। प्रायद्वीप पे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है, यानी अलग करती है दोनों को। दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करती है। खंभात की खाड़ी दमन से दीव को अलग करती है। नाहरगढ़ का किला कहाँ है? ये जयपुर में है नाहरगढ़ का किला। राजस्थान नहर, जिसे हम इंदिरा गांधी नहर कहते थे, ये सतलज नदी से जल लेते हैं। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करती है। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करती है। पृथ्वी की संपूर्ण क्रोड में निकेल और लोहा पाए जाते हैं। सबसे नीचे होता है जिसको क्रोड कहते हैं, इसका नीफे भी कहते हैं, नीफे। ठीक है, निकेल और फेरस याद रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। और दोनों के बीच का अंतर है, उससे पूछ दे तो 47 डिग्री याद रखिएगा। ठीक है, 47 डिग्री। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ खोला गया था? ये नीलगिरी में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां अमेरिका के संविधान से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियां कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मेहरानगढ़ का किला कहाँ? ये जोधपुर में है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? जोधपुर में। और नाहरगढ़ का किला कहाँ है? ये नाहरगढ़ का किला कहेगा तो जयपुर में है। नाहरगढ़ का जयपुर और मेहरानगढ़ का किला ये जोधपुर। मेहरान कर दे तो जोधपुर और नाहरगढ़ कर दे तो जयपुर, याद रखिएगा। किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने पर बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है। हाइड्रोजन। गुर्दे का भार कितना होता है? 150 ग्राम, 150 ग्राम। साबुन के निर्माण में स्टीरीकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्टीरीकरण। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन तथा एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण है। कोल गैस किसका? हाइड्रोजन एवं मीथेन का। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशहीन कण है। अगला प्रश्न देखिए।
प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था यूरिया। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव होता है। गैसोलीन। पारा अमलगम का आवश्यक तत्व है। मानव हृदय 4 कोष्ठीय होते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता है भारत के द्वारा प्रदान। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त करने का व्यवस्था किया गया है। छुआछूत भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव ये निर्वाचन मंडल में कोई भी 50 सदस्य कर सकता है। कितना? 50 सदस्य। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए। भारत के महान्यायवादी को संसद संबोधित करने का अधिकार, संसद को संबोधित करने का अधिकार है महान्यायवादी को। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। किनमें? 9वीं अनुसूची के कब? 1951 द्वारा। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां का गठन किया गया था। 13 है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर B.N. राव को नियुक्त किया गया था। सलाहकार कौन थे? B.N. राव। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने आज़ादी दिवस के रूप में मनाए थे। 26 जनवरी 1930 को। भारतीय संविधान 25 भागों में विभाजित है। कितना भाग? 25 भाग। याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष अखंडता एवं संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला गोंडवाना भूभाग से प्राप्त होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ है? ये राजस्थान में है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। कर्क रेखा भारत से गुजरती है 8 राज्यों से। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा है जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ? 1806 ईस्वी में। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो, झरिया में पाया जाता है। गेहूं उत्पादन का अग्रणी देश कौन है? चीन। प्रेरी का अर्थ क्या होता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान। रघुवंशम के लेखक हैं कालिदास। संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। क्यू शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है। हाफ माइन कप यह है टेनिस से संबंधित है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। आना सिक्के किसने शुरू किया? शाहजहां ने शुरू किए थे आना। मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठ था, यानी सबसे ज्यादा चित्रकारी इसी के समय में था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में हॉकिंस को भेजे थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे औरंगजेब करवाए थे। अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोले थे 1608 ईस्वी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंस और बम्बई प्रेसिडेंस में लागू किए थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। मराठा राज का दूसरा संस्थापक था बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था मराठा राज का दूसरा संस्थापक। नादिर शाह मुगल शासक
मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासक किसका था? अकबर का। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव लॉर्ड मैकाले ने रखे थे 1835 ईस्वी में। और ये लास्ट सेट है। भारत में नियोजन के इतिहास का शुरुआत हुआ था 1951 ईस्वी में। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय। हरित क्रांति का लाभ पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश को हुआ था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में किया गया था, जिसका भारतीय जनक जो थे एम एस स्वामीनाथन जी थे। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन एवं संघ लिमिटेड 1955 में इसकी स्थापना, नाफेड का स्थापना 1955 में हुआ। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन एवं संघ लिमिटेड है। स्वतंत्रता के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किए थे 6 अप्रैल 1948 को। प्रथम औद्योगिक नीति। तीसरी एवं चौथी योजना के मध्य 3 वर्ष का योजना अवकाश था। केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन 280 में किया गया है। अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, विभिन्न करों से प्राप्त राशि को भारत के संचित निधि में जमा किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।